जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको सुर्गियान की इस खूबसूरत शाम में। ख़ान साहब ग़ुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अब शो के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग शख्सियत का तारुफ़ करवाएंगे। आज हमारे साथ, क्योंकि हमारे शो का जो मकसद है वो ये है कि हमारी यूथ को भी हमने साथ लेके चलना है और उन तक मौसीकी की तालीम पहुँचानी है। सो लोग मौसीकी का, फ़ोक मौसीकी का एक बहुत ही बड़ा नाम, जिन्होंने बड़ी ही कम उम्र में अपने झंडे गाड़े। उनकी जो निस्बत है अल्लाह दिता लूणेवाला के साथ, उनके फ़ादर थे वो, और उन्होंने फ़ोक मौसीकी में बहुत नाम कमाया। दुनिया भर में उन्हें बहुत शोहरत मिली और उन्होंने एक स्टैंडर्ड हाई कर दिया। उनके आज साहबजादे फ़र्जंद नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, स्पेशली साकिब भाई की, आपकी पूरी टीम की, कि उन्होंने इतनी बड़ी मुझे इतना, यानी वो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, वो इसलिए कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मौसीकी की बातें करना, सुर की बातें करना, वो मतलब बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं खान साहब जी आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि आप ही का सिखाया हुआ सारी दुनिया गाती है। और ये जो इस प्रोग्राम का नाम है सुर ज्ञान, ये लोग हैं कि जो ज्ञान देने वाले हैं, और इनकी गुफ्तगू भी वो भी सुर ज्ञान है। और जब मैं सुन रहा था अभी खान साहब जिस तरह ज़िक्र कर रहे थे अपने असातिज़ा का, फिर मौसीकी का, फिर अपनी खिदमत का, कि जो जिससे उन्होंने ये मकाम हासिल किया, तो ये सारा ही सुर है, ये सुर ज्ञान ही है। तो पहले यहाँ आता है और फिर ये यहाँ आता है। और मैं खान साहब जी मौसीकी की बातों में आपके सामने करनी पै रही हैं ये तुसी करके अच्छा कर दो, बात नहीं होगी। बिल्कुल नदीम, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि ना सिर्फ बड़े आर्टिस्ट को हम सुने और सुनवाएं अपने सामीन को, बल्कि उनके इल्म से और उनके ज्ञान से भी हम फ़ायदा उठाएं और आने वाली नस्लों तक वो इल्म हम पहुँचाएँ। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले नदीम आपसे सवाल, आपकी जो निस्बत है अल्लाह दिता लूणेवाला, इतना बड़ा नाम फ़ोक की दुनिया का, दुनिया भर में उन्होंने एक मकाम पाया, उनका फ़र्जंद होना, उनकी एक रीत को लेके चलना, ये वो सवाल मैंने पहले आमिर भाई से भी किया, लेकिन आपसे भी पहला सवाल यही है। ये एक प्रिविलेज भी है, लेकिन साथ ही साथ एक ज़िम्मेदारी भी है। कैसे देखते हैं इसको? ये मतलब वाकई, क्योंकि जब बड़ी शख्सियात, क्योंकि इन्होंने इस फ़न के इतने खूबसूरत रास्ते बनाए हैं कि उन रास्तों से हम जैसे कई लोग जो हैं वो गुज़र के अपने नाम और अपने मकाम बनाते जाएंगे, या लोगों में मोहब्बत पाएंगे या नाम पाएंगे। लेकिन इनकी जो शख्सियात है वो अपनी जगह मुस्तनिद हैं, वो उनका कोई जोड़ नहीं है। और मेरा ये बिलीव है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ अपने, काफ़ी मेरे हलके में भी जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानते हैं, कि मैं ये समझता हूँ कि खुदा जिस तरह ख़ुद यकता है, उसकी हर तख्लीक यकता है। वो हर एक नौइयत का एक ही बनाता है। और जिस तरह से खान साहब हैं, ग़ुलाम अली खान साहब हैं, ये आप दुनिया में देख लें कि आपको दूसरा ग़ुलाम अली खान साहब नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से हर एक नौइयत का जो आर्टिस्ट है, स्पेशली वो कि जो गॉड गिफ्टेड है, जिसको खुदा ने आर्टिस्ट बनाया है, वो मेरे वालिद हों, वो और बहुत सारे, हमारी तो गैलेक्सी है, हम ब्लेस्ड लोग हैं कि हम उस धरती से हैं कि जिसमें आर्टिस्ट इस नौइयत के हैं कि जिन्होंने दुनिया को रास्ते दिए हैं, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो गज़ल गायकी हो, चाहे फोक गायकी हो, चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, और इवन के जो मॉडर्न म्यूज़िक है उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट यहाँ से पैदा हुए हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने जॉनरा में एक नाम किया है। तो ये बहुत मुश्किल होता है बड़ी शख्सियत की औलाद होना। और मैं अक्सर खान साहब से भी, अपने वालिद से भी मैं ये कहता था कि तुहानू किहड़ी लोड़ सी एडा अच्छा गाण दी, तुहानू कोई बच्चों वास्ते कोई गुंजाइश तुहानू छड्डनी चाहिए सी। अब बहुत जोर लगाना पड़ता है स्टैंडर्ड हाई सबसे पहले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वो होती है सुनने वाले को कि जी फलां का बेटा है, वो वहाँ से शुरू करते हैं हमें सुनना। तो मैं तो यही दस्त बदस्ता फिर कहता हूँ अपनी पब्लिक से कि हमें हमारे मुताबिक सुना करें, ये तो बड़े लोग हैं। लेकिन नदीम, आपने
लोक मौसीकी को एक नया अंदाज भी दिया, जी, एक नया रंग भी दिया। आपने अपने वालिद से जो मौसीकी सीखी, आपने उसमें आज के दौर के मुताबिक उसको ढालने के लिए जी। आपने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की या क्या तब्दीलियाँ की आपके गाने में और आपके वालिद साहब के गाने में? बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क? मेरे ख्याल में कि मेरे और मेरे वालिद के अंदाज में हमारी कंपोजिशंस और रेसिपी एक ही तरह, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने उन्हीं से लिया है, उन्हीं का ही है सारा कुछ। फोक म्यूज़िक का जितना भी मैं गाता हूँ वो मेरे वालिद का रंग मेरे अंदर, क्योंकि हमने बचपन से वो सुना है और हम जितना मैं कनेक्टेड हूँ उसके साथ, एक तो खून का रिश्ता है, फिर एक उनकी कई भी बात मुझे पता होती है कि उन्होंने अगर ये बहलावा कहा था या अगर ये इस अंदाज से ये कहा था उसकी क्या वजह थी, उन्होंने उसको महसूस कैसे किया, उनका एहसास क्या था इस जगह कहने के लिए। वो क्योंकि आप बहुत हर वक्त पास रहते हैं, उस मिजाज को जानते हैं। मेरे म्यूज़िक में आगे ये हुआ कि हमने उसको थोड़ा सा अरेंजमेंट वाइज उसको चेंज किया, और वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारी यंगस्टर्स जितने हैं वो, क्योंकि साउंड आजकल बहुत एक बड़ी ज़रूरी चीज़, आपने ऐड एक ज़रूरी चीज़ है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि बिस्मिल्लाह करना जो गीत है, हमारी फोक सराइकी, हमारे रीजनल जो एक कल्चरल हमारे जो बोल हैं, कंपोजिशन वही थी, लिरिक्स उसमें थोड़े से आम फहम कर दिए ताकि वो ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स ना रहें उसमें, आम लोगों तक, हर पंजाबी सुनने बोलने वाले तक उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन जो उसका अरेंजमेंट है वो वैसा हो कि जैसा हमारा यंगस्टर सुनना चाहता है। और ठीक उसी तरह जैसे आमिर भाई की थॉट है कि खान साहब की गज़लें हैं, इन्होंने लाइव गाई हैं तबला और हारमोनियम के साथ, और साथ एक दो इंस्ट्रूमेंट्स वो भी सारे लाइव। तो उनको यानी उनका साउंड ऐसा कर दिया जाए कि हमारे यंगस्टर्स के लिए भी वो सुनने लायक, वो गाड़ी में सुने, वो अपने किसी बड़े स्पीकर पे सुने, तो उनको वो लुत्फ़ आ जाए कि जिसके वो ख्वाहा हैं या जिसके। आपने नए इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए या रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स जो नई हैं उनको भी इस्तेमाल किया, लेकिन आप एक्चुअल पॉप म्यूज़िक की तरफ नहीं गए। जी, बहुत सारे हमारे फनकार हैं जिनका बैकग्राउंड ज़ाहिर है, आप क्लासिकल से शुरू हुए लेकिन फाइनली वो पॉप की तरफ चले गए। जी, आपकी भी बेसिक्स या आपका भी जो इब्तिदा है आपकी वो क्लासिकी मौसीकी से हुई जी, लेकिन आप पॉप की तरफ नहीं गए। आपने अपनी ही जो जॉनरा है उसी को लेके उसको थोड़ी सी मॉडर्न फॉर्म दी। पॉप की तरफ ना जाने की क्या वजह थी? साकिब भाई, मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मेरे यंगस्टर्स भी जितने हम लोग जितने सुन रहे हैं और जो मौसीकी से मोहब्बत करते हैं, डेफिनेटली इस वक्त ये प्रोग्राम खान साहब की मौजूदगी में वही लोग देख रहे हैं जो अल्लाह के ब्लेस्ड लोग होंगे मेरे ख्याल में, और जिनके कान ठीक होंगे और जिनको सुर से वो मोहब्बत और वो लगन होगी कि उनके अंदर वो ज्ञान छिड़ा होगा कि वो सुर ज्ञान देख रहे होंगे और इस प्रोग्राम से जुड़े होंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि इंसान, कोई भी कौम है दुनिया में, उसको पहचान बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारी एक पहचान है, हम उस धरती से हैं कि जिसका अपना पहनावा है, अपनी खुराक है, जिसके अपने सुर हैं, जिसका हम उसको क्यों छोड़ दें और हम उसको बेहतर करें। हम उसको अप टू द स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं जो दुनिया सुनना चाह रही है, लेकिन हम उसकी बुनियाद, उसकी रूह को हम अगर छेड़ेंगे तो हम अपनी पहचान खो बैठेंगे। तो मेरी परफॉर्मेंस में हारमोनियम एक पार्ट रहता है बजाय गिटार के। ये लेगेसी ये हमारी अपनी है। नदीम, आपकी चूँकि बुनियादी तरबियत क्लासिकी मौसीकी के हवाले से हुई, हम चाहेंगे कि आज आप हमारे नाजरीन को सेमी क्लासिकल कोई ठुमरी सुनाइए, और ऐसी ठुमरी जो खान साहब के उस्ताद घराने से जिसका ताल्लुक़ हो। तो गुजारिश है कि हमें एक ठुमरी से याद
Yeah.